least 132 people, mostly women and children, have lost their lives after a 140-year-old suspension cable bridge over Machu River in Gujarat's Morbi collapsed last evening. The agency, which is responsible for maintaining the bridge, has now been booked for culpable homicide. Massive search and rescue operations are underway by the Army, the Navy, the Air Force, NDRF, Fire Brigade at the accident site. CM Bhupendra Patel and State Home Minister Harish Sanghvi both visited the site and oversaw the rescue operations. Meanwhile, glaring lapses have emerged in the bridge tragedy. Authorities say that the renovator did not take a fitness certificate from the authorities before reopening the bridge. What's even more baffling is that more than 400 tickets were issued to tourists, which is beyond the maximum capacity of the bridge. Morbi authorities claim that they were not in the know that the bridge had been opened after it was shut for 7 months for renovation. Remember, the bridge collapsed barely 5 days after the structure had been reopened for the public. पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफ़ा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चीर शांति मिले। पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। फिर 3-4 सद्भावना में भी 4-5 है। फिर पुराना बस स्टैंड के पास ही एक सिविल है। कृष्णा भी मैं छोड़ के आया। कृष्णा भी 3-4 बूदिये से बोल देगा वापस ले जाओ, तो ये छोड़ने आए थे। मैंने देख मेरी इंसानियत मानव सेवा की है। बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं। बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे। बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। मेरे परिवार से मेरी 2 लड़कियां थी, छोटी मेरी वाइफ थी और मेरी एक साली थी। मेरी मामी सासू, इनकी मामी थी मेरी वाइफ की, और उनके 3 लड़के थे। और मतलब वो 4 आदमी बाहर निकल गए थे, 5 आदमी, और ये और इसकी मामी 2 अंदर थे। तभी वे बोल रहे हैं कि पुल टूटा और सब सीधा नीचे पानी में गिर गए। कमेटी की हम बात करें तो गृह मंत्री ने ये बताया कि वो कमेटी ने अपना काम रात को आने के बाद से ही शुरू कर दिया है। रात को 2 बजे उस कमेटी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया। सैंपल लेने की बात है तो अलग अलग सैंपल्स जो हैं वो यहाँ पे एकत्र कमेटी के अंदर कुछ सिविल इंजीनियर्स हैं वो मौजूद हैं, उनकी तरफ से उसे लिया गया है। स्ट्रक्चर के जो विशेषज्ञ लोग हैं वो भी इस कमेटी के अंदर मौजूद हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं R&B डिपार्टमेंट के लोग हैं उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें एकत्र की जा रही हैं। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे सहयोगी हैं नरेंद्र से मैं बात करना चाहूँगा। मौजूदान को मैं कहूँगा कि नरेंद्र, आप लगातार यहाँ पर थे, गृह मंत्री ने अभी जो बातें कही, क्या सारी चीज़ें और सामने आई हैं? क्योंकि ये कहा गया है कि कमेटी यहाँ पर पहुँच चुकी है, सैंपल्स लिए जाएंगे, और जो इस पुल के जो करता हर्ता थे वो फिलहाल कहाँ हैं? जिस तरह से कल शाम को जो जिसकी घटना बनी थी, एसी के साथ जिस तरह से उनका जो मैनेजर है उनकी धरपकड़ जो कर ली थी, उसके साथ साथ उनके मालिक के साथ भी अभी कार्यवाही कर रही है। लेकिन
वो फरार होने की बात सामने आ रही है और तंत्र है वो अभी पूरी कामगिरी कर रही है। साथ साथ में जो कई अधिकारी है उनके साथ भी जिस तरह से अभी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। साथ साथ में जो लोग जिस तरह से कितनी टिकट ली थी, जो टिकट बारी पे जो उनका जो मैनेजर होता है उनकी भी अभी पुलिस ने अटकायत देर रात भी कर ली थी और अभी उनकी पूछपरछ चल रही है। जी।